जब इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है तो एक कंफ्यूजन जो इन्वेस्टर्स के बीच में बहुत कॉमन है वो ये कि क्या उन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या इसका कोई बेनिफिट है या नुकसान है। इसी सवाल का जवाब ढूंढने में आज की वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी। और लार्ज कैप के अंदर इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स को इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये एक बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स होती है। अब बात क्योंकि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स की हो ही रही है तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की जिसका नाम है शून्य। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो इस वाली वीडियो से जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जहां पर मैंने एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात की थी और मैंने ये बताया था कि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एक पैसिव लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अपने ही बेंचमार्क यानी कि इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पाते। तो अगर आप अपने लिए एक अच्छा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी जरूर हेल्प करेगी। तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स जो है ये बना है टॉप 50 स्टॉक से बाय मार्केट कैप इन इंडिया, और वहीं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स बना है ये बना है नेक्स्ट टॉप 50 कंपनीज से, यानी कि 51 पोजीशन से लेके 100 रैंक तक की जो कंपनीज आती हैं बाय मार्केट कैप इन इंडिया उनसे बना है। तो ये तो हो गई बेसिक बात कि क्या चीज क्या होती है। अब अगर हम स्पेसिफिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की बात करते हैं तो ये देखा गया है और ये इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स और निफ्टी मिड कैप इंडेक्स इन दोनों के बीच में आता है। तो एक तरफ आ जाती है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज की वो टॉप 50 कंपनीज जो अपने मार्केट कैप में काफी ज्यादा हाई हैं और स्टेबल भी हैं। वहीं दूसरी तरफ आ जाती है मिड कैप कंपनीज जो कि काफी ज्यादा वोलेटाइल हैं लेकिन फास्ट ग्रोइंग है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये इंडेक्स निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा वोलेटाइल है यानी कि रिस्की है, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हाई वोलेटिलिटी और हाई रिस्क का मतलब है हाई रिटर्न्स मिलने की उम्मीद। तो एक काम करते हैं, इन सब चीजों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए, ज्यादा प्रैक्टिकली समझने के लिए हम लोग ग्राफ को देख लेते हैं कि ग्राफ हमें क्या बता रहा है। तो लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में फिर से हम advisorkhoज.com पे जाके रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर करेंगे और मैंने यहाँ पे कैटेगरी के अंदर चूज किया है इंडेक्स फंड, और मैंने यहाँ पर फंड नंबर 1 में लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और फंड नंबर 2 में मैंने लिया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। मैंने यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही निफ्टी इंडेक्स फंड इसलिए लिए हैं क्योंकि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड दोनों ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के 10 साल पुराने फंड्स हैं, यानी कि हमें यहाँ पर पूरे 10 साल का स्पैन मिल गया है इन दोनों को आपस में कंपेयर करने के लिए। और अगर मैं एक ही एएमसी के 2 इंडेक्स फंड्स को आपस में कंपेयर करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कंपैरिजन ज्यादा वैलिड कंपैरिजन कहलाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर स्टार्ट डेट सेलेक्ट करी है 1 जनवरी 2013 की, यानी कि आज से 10 साल पहले की डेट, और रोलिंग रिटर्न्स पीरियड जो मैंने चूज किया है वो मैंने चूज किया है 1 ईयर का, जिससे कि हमें ये पिक्चर क्लियर हो पाए कि 1 ईयर के ड्यूरेशन में एक्जैक्टली हो क्या रहा है। बाद में हम इसको 3 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स के ड्यूरेशन में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राफ की शुरुआत की बात करते हैं, यानी कि ये वाला ड्यूरेशन जो कि है जनवरी 2013 से लेकर जनवरी 2014 की ड्यूरेशन, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिए हैं 5.03% के, वहीं पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने रिटर्न दिए हैं 2.46% के। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इस पीक पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को। सेम इसी तरीके से ये वाला जो पूरा ड्यूरेशन है अगर आप देखेंगे लगभग सितंबर 2013 से लेकर अगर हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पूरे ड्यूरेशन में हम देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को लगातार आउट परफॉर्म किया है। लेकिन जैसे ही हम नजर मारते हैं इस वाले ड्यूरेशन के ऊपर जो कि है 2017, 2018, इवन 2020 तक का जो टर्म है, जब मार्केट लगातार या तो साइडवेज चल रही थी या फिर मार्केट में यहाँ पर लगातार करेक्शंस देखने को मिले थे। मार्च 2018 में करेक्शन आया था, उसके बाद अक्टूबर 2018 के आसपास एक करेक्शन आया था यानी कि ये वाला ड्यूरेशन। उसके बाद अगस्त 2019 में फिर से हमें एक करेक्शन देखने को मिला था। अगर हम चलते हैं अगस्त 2019 जो कि है लगभग ये वाला ड्यूरेशन। फिर 2020 की जो शुरुआत थी यानी कि जनवरी 2020 और इसके आसपास का ड्यूरेशन, यहाँ पर भी हमें एक करेक्शन देखने को मिला था। तो ये वाला जो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं जहाँ पर मार्केट या तो साइडवेज थी या फिर मार्केट में जो लगातार करेक्शंस हुए थे, इनमें आप देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने परफॉर्मेंस बहुत खराब दी थी। इवन यहाँ पर लगातार नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स पे यहाँ पर हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं -1.24% के, वहीं पर ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने दिए हैं -13.06% के रिटर्न्स। सेम इसी तरीके से अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी 50 यहाँ पर रिटर्न्स दे रहा है 4% के, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ पर रिटर्न्स दे रहा है -10% के। और इस पूरे ड्यूरेशन में 2018 से लेकर 2020 तक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ने कुछ भी रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को नहीं दिए थे। ज्यादातर इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो यहाँ पर नेगेटिव में रहा था। तो मेरे ख्याल से अगर किसी भी इन्वेस्टर को लगातार 2 साल तक कुछ भी रिटर्न्स ना मिले या फिर नेगेटिव रिटर्न्स मिलते रहे तो यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स, इवन 70 to 80% इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल टूट ही जाएंगे, क्योंकि 2-2 साल तक नेगेटिव रिटर्न्स मिलने के बाद भी पेशेंस रखना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और 2020 का जो पैंडेमिक आया था, इस पैंडेमिक के बाद की अगर हम बात करते हैं तो
यहाँ पर तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स जैसे कि उठा ही नहीं है, इसने लगातार निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के नीचे ही परफॉर्मेंस दी है। और इसी ड्यूरेशन में कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं, जैसे कि ये वाला ड्यूरेशन है सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच का। इस एक साल में निफ्टी ने यहाँ पर रिटर्न्स दिए हैं 13.85% के, और वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 ने रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं 1.64% के। मतलब सीधे सीधे 12% का गैप हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और एक और सरप्राइजिंग चीज ये है कि 2023 के लास्ट में जो ये रीसेंट बुल रन हमें देखने को मिल रहा है, इस बुल रन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने आउट परफॉर्म किया है फिर से निफ्टी 50 को। और बिल्कुल आखिरी में अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ तो इस पॉइंट पर यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 रिटर्न दे रहा है 30% के, और निफ्टी 50 रिटर्न दे रहा है 22.25% के। ये तो हो गई ग्राफ की बात। ग्राफ के बाद अगर हम स्क्रॉल करके नीचे टेबल की तरफ आते हैं, बाकी कहानी हमें ये टेबल बता देगा। तो इस पूरे 10 साल के ड्यूरेशन में अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिए हैं 16% के एवरेज रिटर्न्स, वहीं पर ही निफ्टी 50 ने रिटर्न्स दिए हैं 14.65% के। तो यहाँ पर अराउंड हमें 1.5% का डिफरेंस देखने को मिल रहा है पिछले 10 साल के ड्यूरेशन में। अगर हम बाकी रिटर्न्स की बात करते हैं, 8% के रिटर्न्स, 10% के रिटर्न्स, 10 to 12% के रिटर्न्स, 12 to 15% के रिटर्न्स, या फिर इवन 15 to 20% के रिटर्न्स, हर चीज में आप देखेंगे कि यहाँ पर निफ्टी 50 ने ही यहाँ पर स्टेबल रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर हम ग्रेटर देन 20% के रिटर्न्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगेन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने रिटर्न्स दिए हैं 100 में से 36 टाइम्स, वहीं पर ही निफ्टी ने रिटर्न्स दिए हैं 100 में से 27.4 टाइम्स। यानी कि जब स्टेबल रिटर्न्स देने की बात आती है तो स्टेबल रिटर्न्स में निफ्टी 50 आपको स्टेबल रिटर्न्स देता है, लेकिन अगर एकदम से पीक परफॉर्मेंस की बात करते हैं, एकदम से पीक रिटर्न्स आपको मिल जाए, बहुत हाई रिटर्न्स, वो हमें यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीजों को, जो कुछ भी हमने रोलिंग रिटर्न्स के ग्राफ में देखा और इस टेबल में देखा, तो इन सब चीजों को अगर हम समअप करते हैं तो फाइनली इन सब चीजों को समअप करने के बाद हमें यही समझ में आ रहा है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो बहुत खराब है। जब मार्केट सही परफॉर्म करती है या फिर मार्केट जब बुल रन में जाती है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन मार्केट में जब भी करेक्शंस देखने को मिले हैं या फिर मार्केट में कुछ भी टर्बुलेंस देखने को मिला है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने यहाँ पर बहुत खराब परफॉर्मेंस दी है। तो मतलब एक तरह से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टर्स का जो रिस्क है वो रिस्क हाई हो जाता है। अब रिस्क नाम का शब्द आ गया है तो वीडियो में आगे चल के हम निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिस्क की बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है शून्य। देखिए, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, यानी कि इनकी कॉस्ट बहुत लो होती है। अब लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर शून्य की बात जरूर होगी। तो शून्य जैसे कि इस प्लेटफॉर्म का नाम है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, ईटीएफ्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी चार्ज पे नहीं करना होगा। यानी कि ब्रोकरेज चार्ज आपको पे नहीं करनी है, ये जीरो है। आपको क्लियरिंग चार्ज पे नहीं करने हैं, आपको कोई अकाउंट ओपनिंग चार्जेस पे नहीं करने हैं, इवन इसके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी जीरो हैं। यानी कि ये प्लेटफॉर्म कंप्लीटली फ्री है, यहाँ पर सभी तरह के चार्जेस शून्य हैं। म्यूचुअल फंड्स या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते टाइम जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज चार्जेस हैं या फिर स्टैम्प ड्यूटीज हैं वो तो ऑब्वियसली आपको पे करनी होंगी क्योंकि वो गवर्नमेंट चार्जेस हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपकी कोई भी हिडन फी या हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बता दूं तो शून्य एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, यानी कि ये एनएससी और बीएससी दोनों ही स्टॉक एक्सचेंजेस पे रजिस्टर्ड हैं। इसके फाउंडर्स एक्स वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स हैं विद डीप फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, जिन्होंने अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी काम किया है। तो टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और कैसे इसे इंडियन कस्टमर्स के लिए और भी अफोर्डेबल बनाया जा सकता है, इसी थॉट प्रोसेस के साथ ये कंपनी काम कर रही है। शून्य आपको एआई बेस्ड स्टॉक रिकमेंडेशन और प्रेडिक्शंस भी देता है रेंजिंग फ्रॉम 3 days to 1 year कि कौन से स्टॉक्स अपसाइड या डाउनसाइड जा सकते हैं। आप इसकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके या फिर डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आप जीरो ब्रोकरेज चार्जेस के साथ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। शून्य का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने पिन कमेंट में डाला हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के रिस्क की। तो सबसे पहला रिस्क है कि ये इंडेक्स एक अदानी हैवी इंडेक्स है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 में आने वाली कंपनीज पे एक नजर डाल लेते हैं तो एक नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये सामने आती है कि यहाँ पर अदानी ग्रुप का एक मेजर रोल है। टोटल 4 डिफरेंट ऐसे स्टॉक्स हैं जो सिर्फ अदानी ग्रुप को ही बिलोंग करते हैं, जिनका मार्केट कैप भी अच्छा खासा है। तो अज्यूम कीजिए अगर कल को अदानी ग्रुप के अंदर ही कुछ हलचल होती है तो वो हलचल आपके पोर्टफोलियो तक भी पहुंच सकती है। तो अगर एक अकेले ग्रुप का पूरे इंडेक्स पे हैवी प्रोपोर्शन होता है, काफी बड़ा मार्केट कैप होता है, तो ये अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। दूसरी चीज आती है वोलेटिलिटी को लेके। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 अब क्योंकि ये लार्ज कैप का ही इंडेक्स है, लेकिन इसके अंदर वोलेटिलिटी इतनी हाई क्यों है? तो निफ्टी नेक्स्ट 50 से पहले अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स पे नजर मारते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक टॉप हैवी इंडेक्स है। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो टॉप 10 कंपनीज हैं, इन टॉप 10 कंपनीज ने निफ्टी 50 इंडेक्स का 55 to 60% का वेटेज ले रखा है। तो 10 के नीचे जो कंपनीज हैं, 20 से लेकर 50 तक की जो कंपनीज हैं, अगर इनके बीच कुछ हलचल होती है, कुछ टर्बुलेंस आता भी है, तो ओवरऑल इंडेक्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए निफ्टी 50 इंडेक्स का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है ये बेटर है। वहीं अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, इनका जो वेटेज है ये है
है 30 to 35% ऑफ टोटल इंडेक्स। तो यहाँ पर जब नीचे की कंपनीज में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो वो उतार चढ़ाव यहाँ पर हमें ओवरऑल इंडेक्स पे महसूस होता है, उसकी वोलेटिलिटी इंक्रीज कर जाती है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे कि मिड कैप स्टॉक्स में होता है। तीसरा पॉइंट आता है रीबैलेंसिंग का। एक कंसेप्ट यहाँ पर यह भी आता है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो स्टॉक्स हैं जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां की कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, उनके स्टॉक्स की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो वो अपनी जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 से बना लेती है निफ्टी 50 के अंदर। यानी कि निफ्टी 50 इंडेक्स को एक ऐसी कंपनी मिल जाती है जो कि हाई परफॉर्मिंग कंपनी है, जिसकी ग्रोथ अच्छी है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी कंपनी ने निफ्टी नेक्स्ट 50 से निफ्टी 50 के अंदर अपनी जगह बनाई है तो निफ्टी 50 की कोई कंपनी ऐसी होगी जो अंडर परफॉर्म कर रही होगी, जिसके स्टॉक्स की वैल्यू घट रही होगी, वो अपनी जगह बनाएगी निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर। यानी कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, कंपनी ज्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है और ये कितने लंबे समय तक चल सकता है ये कोई नहीं जानता। तो अब आप सोच के देखिए कि अगर एक अंडर परफॉर्मिंग कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर अपनी जगह बना लेती है, यानी कि उस इंडेक्स पे ओवरऑल उसका अफेक्ट पड़ सकता है, जिसका अफेक्ट ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो पे भी पड़ेगा, आपको मिलने वाले रिटर्न्स पे भी पड़ेगा। तो ये हो गई वोलेटिलिटी और रिस्क की बात। अब हम बात करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 50 के जो फंड्स हैं, इन फंड्स में डिफरेंसेस की बात। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों ही इंडेक्सेस के जो इंडेक्स फंड्स हैं, अगर हम उनके बीच के एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो एक सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को देखते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप एक निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को देखते हैं तो वहां पर आपको उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करता हूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.17% का, और अगर मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड को देख लेता हूं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का। सेम इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डीएसपी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.22 का, जबकि डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.30% का। सेम इसी तरीके से अगर आप बाकी फंड्स को देखेंगे तो सेम एएमसी का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 जो फंड होगा उसका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग है वो रीबैलेंसिंग ज्यादा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ती है कंपेयर टू निफ्टी 50। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो अपनी जगह बना लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर, और निफ्टी नेक्स्ट 50 के जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो अपनी जगह बनाते हैं मिड कैप के अंदर। तो यहाँ पर मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स इन दोनों के बीच में रीबैलेंसिंग ज्यादा करनी पड़ती है, यहाँ पर मेहनत ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू जो रीबैलेंसिंग निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 के बीच में होती है। इसलिए यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर जो इंपैक्ट कॉस्ट है ये इंपैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और जैसे कि हम देख ही चुके हैं कि क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 की जो वोलेटिलिटी है ये काफी हाई होती है, यानी कि इनका शार्प रेशियो भी हाई होता है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो फंड होगा उसका शार्प रेशियो ज्यादा होगा कंपेयर टू निफ्टी 50 फंड। शार्प रेशियो मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, जितना रिस्क आप लेते हैं उसके बदले में आपको उतने रिटर्न्स मिल भी पा रहे हैं नहीं। अगर आप पीई रेशियो को आपस में कंपेयर करेंगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड का ज्यादा है कंपेयर टू निफ्टी 50 फंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, जब भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडियन कंपनीज में हुई है तो ये देखा गया है कि ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर हुई हैं, क्योंकि निफ्टी 50 यानी कि एक ऐसा इंडेक्स जहां पर कंपनी ज्यादा स्टेबल है, फंडामेंटली ज्यादा अच्छी है, तो एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट ज्यादातर निफ्टी 50 के अंदर ही करते हैं। आप जितने भी इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स देखेंगे ये सारे इंटरनेशनल इंडेक्स फंड्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ही हैं, इनमें से एक भी फॉरेन इंडेक्स फंड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। जैसे कि हम देख ही रहे हैं आज के टाइम पे जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर है, तो ऑल टाइम हाई पर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए एक खतरे का काम हो सकता है, क्योंकि 2024 में 2025 में अगर यहाँ पर मार्केट में बड़े करेक्शंस देखने को मिले तो आपको यहाँ पर काफी नुकसान होने की उम्मीद है। अगर आप ऑलरेडी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पर थोड़े से पेशेंस रखने होंगे, क्योंकि डाउन साइड के टाइम पर यहाँ पर आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, 10 साल या 15 साल या उससे ज्यादा की ड्यूरेशन के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में कोई परेशानी नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आपको जो भी एलोकेशन है आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के मुकाबले अपना एलोकेशन निफ्टी नेक्स्ट 50 में थोड़ा सा कम रखना होगा। हाँ, लेकिन अगर आप मार्केट के हाईस पे लगातार लमसम इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। अगर आप एसआईपी मोड से कंटिन्यूअसली हर महीने अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर और पेशेंस रखते हैं तो वेरी लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर निफ्टी 50 के मुकाबले ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट वीडियो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी और आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इस जानकारी के हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में, इंडेक्स फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो शून्य को चेकआउट करना मत भूलिएगा, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।